बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिफ़ रमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग पाकिस्तान के खैरियत, सलमियत और खुदमुख्तारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। पाकिस्तान के हालात जो हैं उसमें बिल्कुल दुआओं की ज़रूरत है, हमेशा दुआ करनी चाहिए। लेकिन अभी तो ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान की इस्तेहकाम, मईशत, सियासी इस्तेहकाम और इसके लिए ज़रूर दुआ गो रहना चाहिए। बहुत बड़ी ख़बरें हैं, दो ख़बरें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक उसके लिए दोनों पीटीआई के लिए अच्छी ख़बरें हैं। एक तो ये है कि जो लोग गए हैं पीटीआई से वो पछता रहे हैं, क्यों पछता रहे हैं, और जो मज़ीद छोड़ेंगे या छोड़ने वाले हैं वो भी पछताएंगे क्यों। और एक है कि आज लाहौर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फ़ैसला आ गया है जिसकी वजह से पीडीएम बहुत ज़्यादा परेशान है और बिल्कुल एक गम की कैफियत है सारी पीडीएम पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बारे में बता देता हूँ। जब पीटीआई अरकान रिजीम चेंज के बाद इस्तीफ़े दिए थे और असम्बली से बाहर निकल आए थे, तो उसके बाद बार बार कबूल करने के लिए ज़ोर लगाते थे लेकिन इस्तीफ़े कबूल नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हालात ने करवट बदल ली और पीटीआई अरकान ने वापस असम्बली में जाना चाहा, तो ऐन उसी एक दिन में सबके सब इस्तीफ़े परवेज़ अशरफ जो भी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उसने कबूल कर दिए। तो अब जो है ना उसके लिए फिर पहले वो ये कहते थे कि हर आदमी जब इस्तीफ़ा कबूल करने के लिए कहता है तो वो मेरे सामने पेश हो, तो बाहर क्या वो पेश नहीं हो रहे थे। तो जैसे ही इन लोगों को इसी में बेहतरी लगी कि पीटीआई अरकान ना आए, तो उन्होंने फिर इस्तीफ़े कबूल कर लिए। अपोजिशन लीडर, जैसा कि आपको पता है, जो लोटा हुआ था राजा रियाज़, तो वो अपोजिशन लीडर बन गए। यानी सारी पार्लियामेंट में कोई भी इख्तिलाफ़ कुछ भी नहीं, वो हो गए। तो आज फिर ये समाअत के लिए पीटीआई के अरकान जो है वो गए, इसके ख़िलाफ़ पटिशन दायर की कि हमारे इस्तीफ़े कबूल के ये गैर कानूनी है, हमें बुलाया नहीं गया, हमसे पूछा नहीं। तो बाहर क्या वो फ़ैसला फिर होते केस लड़ते लड़ते क्या हुआ कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशनर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था इन 72 अरकान पीटीआई के इस्तीफ़े कबूल करने के, उसको कलअदम करार दिया गया और ये अब वापस कौमी असम्बली के मेंबर बन गए हैं। अब यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि वो मेंबर बन गए, मतलब है इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। असल जो खुशी की बात है वो ये है कि जो लोटा अपोजिशन है राजा रियाज़, अब वो एक आम रद्दी की टोकरी में गिरने वाला बन जाएगा, क्योंकि अब असम्बली में तो होगा लेकिन उसकी न कोई बात सुनी जाएगी, अगर वो बात करें तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। और तकरीबन आधे पार्लियामेंट पर जो हुकूमत है वो पीटीआई की वापस आ जाएगी, क्योंकि जो अपोजिशन लीडर होता है वो इस तरह समझो कि आधी हुकूमत उसके पास होती है हर बात अपोजिशन लीडर से पूछ के की जाती है। तो ये बहुत बड़ा झटका है पीडीएम के लिए, काफ़ी परेशान है। और परेशान क्यों ना हो, क्योंकि उस वक्त वो जो करते थे, किसी को अपोजिशन नैब का वो लगाते थे, अपोजिशन लीडर बिल्कुल पहले से दस्तखत करते थे, पहले अपोजिशन लीडर करते थे, बाद में हुकूमत करते थे। तो ये एक सिलसिला था जो बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा था मुल्क के लिए, और वो सिलसिला अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये सारे जाएंगे। फिर जब भी इसका इजलास होगा, जो जेलों में होंगे वो उसको स्पीकर जो है ना बुलाएंगे असम्बली इजलास के लिए। तो इस तरह समझो कि अब ये लोग बहुत परेशान हो गए हैं इस फ़ैसले से। और मज़ीद परेशानी क्या है, मज़ीद परेशानी ये है कि उसके जो हर बिल पास होना हर वक्त, मतलब कोई रुकावट नहीं है, अब वो रुकावट इनके लिए बन जाएगी जो इनके लिए दर्द-ए-सर बनेगी। ये बहुत बड़ी परेशानी है पीडीएम के लिए और ख़ुशी है पीटीआई के लिए। आगे चलते हैं। सख्त हालात में जो पीटीआई को छोड़ा है उनके लिए बहुत बुरी ख़बर है। एक तरफ तो इमरान खान ने कल ऐलान किया कि उसके लिए पीटीआई के सारे रास्ते बंद कर दिए गए,
व्हाट्सएप ग्रुप से और हर चीज़ से उनको निकाल दिया जाए। दूसरी तरफ एक बात और भी है, ये लोग जो जा रहे थे तो इनको पीपल पार्टी वालों से की तरफ से एक तबकी मिली थी कि आप आ जाएं, हम आपको टिकट देंगे और आपको जितवाएंगे भी। नून लीग वालों ने भी कहा था किसी को नून लीग वालों कि आप आ जाएं पीटीआई को छोड़ के हमारे पार्टी में, जब आप आएंगे हम आपको टिकट भी देंगे और आपको जितवाएंगे भी। अब क्या हुआ, अब मसला ये हुआ कि जो पीपल पार्टी वाले इनसे इन लोगों से वादा किया था, वहीं के कैंडिडेट वहाँ के लोग उन्होंने कहा कि जब आप इनको टिकट देंगे तो हम क्या करें। नून लीग वालों के साथ भी यही मसला है, अगर आप इन लोगों को टिकट देंगे तो हम जाएंगे इसमें पीटीआई में हम जा रहे हैं। तो जब वो पीटीआई में जाते हैं, यहाँ तो इन लोगों के ज़मीर जाग गए ना अचानक, तो वहाँ तो इन लोगों के पास बहुत सारे छुपे हुए बातें हैं, वो फिर अगर आश्कार हो गए कि ये असल में इस तरह ग्रुप बंदी हो गई थी, इस हमले में हमारे इतने वर्कर शामिल थे, हमारे इतने वर्कर शामिल थे, फ़लाँ जगह हमारी ये साजिश थी, फ़लाँ जगह हमारी ये साजिश थी, तो फिर तो ये सारे बेनकाब हो जाएंगे। तो अब उन लोगों को टिकट नहीं मिल रहे और ये बेचारे अब न इधर के रहे न उधर के रहे, दरमियान में खड़े हो रहे, न इधर आ सकते हैं क्योंकि यहाँ रास्ते बंद कर दिए गए, वहाँ इसको अब टिकट नहीं मिलेगी। तो अब ये इसी तरह कुछ वक्त के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे, जो कि इसके लिए बहुत भारी पड़ेगी। बाहर क्या, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जिन लोगों ने बहुत सारे लोग छोड़ जाएंगे अभी, मतलब है एक आदमी ने पीटीआई छोड़ी है, कल भी छोड़ेंगे, परसों भी छोड़ेंगे, लेकिन ये सिलसिला चलेगा तकरीबन 2 हफ्तों तक। लेकिन पीटीआई में इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं कि अगर ये सारे भी चले गए तो 10 बंदे एक टिकट के लिए खड़े होते हैं, तो कहते हैं कि अगर 9 भी चले गए ना तो भी एक बंदा इमरान खान का होगा। तो इसके लिए ये लोग बहुत परेशान। पीटीआई के लिए इंशाल्लाह आने वाले 2 हफ्तों में बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं, आप लोग इंतज़ार करिए और अच्छी ख़बरें सुनने को अब मिलने वाली है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। सेंटर का पाकिस्तान जिंदाबाद।